अगर आप भी जीवन की मुश्किलों से हार रहे हैं, प्रॉब्लम्स का सामना करते करते थक गए हैं और बार बार यही सवाल आपके मन में आता है, आखिर मेरी सफरिंग्स कब खत्म होंगी, तो ये पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है आपके लिए। वीडियो को पूरा देखिए। मेरी सफरिंग्स कब खत्म होंगी, ये प्रश्न किया था मुझसे मेरी एक व्यूअर हनी मुंजाल नाम से वो कमेंट करती हैं और उन्होंने कहा था कि उनका नाम नीतू है और वो ये जानना चाहती हैं कि उनकी सफरिंग्स कब खत्म होंगी। उनको मैंने चुना था अपनी फ्री रीडिंग के लिए और उनकी फ्री रीडिंग अपलोड होती है मेरे नए चैनल टैरो क्रिस्टल्स एंड अरोमास पर। हर हफ्ते मैं एक व्यूअर के कमेंट को चूज करती हूँ और उसको अपलोड करती हूँ। टैरो क्रिस्टल्स और अरोमास मेरा नया चैनल है, वहां पर फ्री रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप भी एक फ्री रीडिंग विन करना चाहते हैं तो मेरे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं मेरे सभी चैनल्स के, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और जब भी कोई नया वीडियो आता है तो 24 आवर्स में उसको आपको देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके अपना क्वेश्चन छोड़ना है। मैं रैंडमली पिक करती हूँ अपने किसी भी एक चैनल से हफ्ते की एक फ्री रीडिंग, जो मैं अब तक दे चुकी हूँ जागृति जी को और हनी मुंजाल जी को। और अगर आप भी जीतना चाहते हैं एक फ्री रीडिंग मेरे साथ तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और न सिर्फ मैं विनर्स को एक फ्री रीडिंग देती हूँ बल्कि अगले 3 महीनों में अगर आप मेरे पास में एक फ्री सेशन एक सेशन के लिए आते हैं या फिर आप मेरे प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर आप मेरी कोई और सर्विसेज लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी वहां पर मिलता है। तो ऑलरेडी हनी मुंजाल जी और जागृति जी इन ऑफर्स का फायदा उठा चुकी हैं। फ्री टैरो रीडिंग के साथ साथ हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना क्वेश्चन छोड़िए। तो आज की पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है, मेरी सफरिंग्स कब खत्म होगी। चलिए देखते हैं पाइल्स को ध्यान से और चूज कीजिए आप अपनी पाइल होने वाली है जिसका टॉपिक है मेरी सफरिंग्स कब खत्म होंगी। नीतू मुंजाल जी के लिए तो मैंने एक पर्सनल रीडिंग उनको बना के दी है। आप सभी लोगों के मन में भी अगर ये प्रश्न हो कि मेरी सफरिंग्स कब खत्म होंगी तो एक जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग आपके लिए सबके लिए बना रही हूँ। मेरी सफरिंग्स कब खत्म होंगी, आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग में 2 पाइल्स हमारे पास में है। पाइल नंबर 1 ग्रीन अरोमा कैंडल एंड पाइल नंबर 2 पर है हमारे पास में लेवेंडर अरोमा कैंडल या पर्पल अरोमा कैंडल। ये जो है ये मनी को अट्रैक्ट करता है। ग्रीन कलर की जो अरोमाज होती हैं, अरोमा कैंडल जो है ये मनी को अट्रैक्ट करती है और ये स्पिरिचुअलिटी को अट्रैक्ट करती है या स्पिरिचुअल ग्रोथ को एनहांस करती है, फास्ट करती है। तो आप दोनों में से एक कैंडल चुन लीजिए, ग्रीन कैंडल पाइल नंबर 1 एंड पर्पल कैंडल पाइल नंबर 2 और हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 ग्रीन कैंडल के साथ में। तो पाइल नंबर 1 हमारे सामने आपके कार्ड्स हैं और मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। आपके लिए टावर कार्ड है यहाँ पर और दूसरा जो कार्ड है रेडियंस कार्ड, इसमें भी समुद्र बना हुआ है और समुद्र में भी लाइट हाउस यानी टावर बना हुआ है, राइट। और एक और कोइंसिडेंट है कि यहाँ पर ओशियन बना हुआ है और आपके लिए कार्ड भी आया है, इस कार्ड का नाम भी ओशियन है, द ओशियन कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले हम बात करेंगे द टावर कार्ड की। टावर का मतलब तो सीधा साधा है कि आप वास्तव में आप सफरिंग में हैं, आपकी लाइफ बिखर सी गई है, जैसे कि बड़े बड़े झटके आपको लगे हों, किसी भी तरह के हो सकते हैं वो, आपका बना बनाया कुछ लाइफ या करियर या रिलेशन खराब हुआ होगा। काफ़ी सफरिंग आपकी मुझे यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रही हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो परिस्थितियां हैं यानी आप जिनको सफरिंग समझते हो वही आपकी ब्लेसिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहें कि आप इस टावर में फंस गए, आज इस टावर में नहीं फंस, और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि आप इस टावर में हैं और इस टावर में आग लग रही है, इस पे लाइटनिंग बोल्ट हो रही है और आप घबरा रहे हैं। ये आपकी स्थिति है कि मैं कहाँ टावर में फंस गई, मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ये टावर आपको दिया गया था लाइट हाउस बनने के लिए,
समझ आ गया आपको? यानी कि आपको जो चीज दी गई थी, जो आपको सफरिंग लग रही है, एक्चुअली वो आपकी ब्लेसिंग थी। आपको जो आपकी सफरिंग लग रही है या जिन स्थितियों में आपको लग रहा है कि आप सफर कर रहे हो, एक्चुअली वही आपका लाइफ पर्पस था, वही आपका ब्लेसिंग था। लेकिन आपने क्योंकि अपने सोल पर्पस पर काम नहीं किया, आपने अपने जो भी जिस स्थिति में आपको बिठाया गया था, टावर में जिस स्थिति में आपको बिठाया गया था, वहां से जो बेस्ट आप कर सकते थे, जो सर्विस आप दे सकते थे, जो गाइडेंस लोगों को आप दे सकते थे, या जो भी अच्छा काम आप कर सकते थे ना, वो आपने करना शुरू नहीं किया। यानी कि आपको जो पोजीशन दी गई, आपको जो भी कुछ पावर दिया गया, जो सिचुएशंस दी गई, वो उन्हीं में से आपके लिए कुछ बहुत अच्छा निकल कर आने वाला होता, और बहुत अच्छा निकल आज भी सकता है। अगर आप ये समझें कि आपको जो परिस्थितियां दी गई है वो आपकी सफरिंग नहीं है, वही आपकी ब्लेसिंग है, उन्हीं में आपका लाइफ पर्पस है, और यही इसी पोजीशन पर रहकर ही आपको सारी ब्लिस मिल सकती है, आपको सारा सुकून मिल सकता है, आपको सारा आराम मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका ज़्यादा ध्यान इस बात पर नहीं है कि आपके पास क्या है, और ब्लेसिंग्स पर ध्यान की बजाय आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ध्यान सफरिंग्स पर रहता है। इन सफरिंग में क्या ब्लेसिंग है, व्हाट इज द ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज, इस पर आपका ध्यान नहीं रहता है। ये आपकी प्रॉब्लम की वजह है। टावर, जो लाइट टावर होता है, जो ओशियंस में लाइट हाउस होता है, वो दूसरे लोगों को गाइड करने के लिए होता है। आपका सोल पर्पस था दूसरे लोगों को गाइड करना, दूसरे लोगों को गॉड की तरफ मोड़कर लाना, अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाना, स्वयं में जागृत रहना। आप देखें कि लाइट हाउस जो है 24/7 काम करता है, हमेशा काम करते रहता है। वाई? क्योंकि वो जागृत है, क्योंकि वो कॉन्शियस है, उसका काम है भटके हुए जहाजों को सही रास्ता दिखाना। लेकिन आप अपनी छोटी छोटी परेशानियों में खुद में इतने उलझे रहे कि आप दूसरों के लिए मार्गदर्शन तो छोड़िए, आप अपने लिए भी मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर सके इस प्रॉब्लम्स में से। तो आपको आपका सोल पर्पस पूरा करना, अवेयरनेस में आना है कि जिस जगह आप बैठे हो ये आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर जगह है, यहीं से आपका सोल पर्पस सॉल्व होता है, यहीं से आप अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हो। जब आप इस बात पर ध्यान देना शुरू करोगे तो आपकी तकलीफों का अंत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम में से हर एक इंसान का एक पर्पस होता है, जिस पर्पस को लेकर हम इस धरती पर आते हैं। लेकिन अगर हम सही समय पर अपना पर्पस नहीं पहचान पाए और अपने पर्पस पर हम अगर वर्क नहीं कर पाए तो वो लाइफ बेकार हो जाती है। वो फिर टावर की जलेगी ना, जो चीज़ यूज नहीं होगी वो जलेगी। आपने जैसा सुना होगा कि धन की दो ही गतियां होती है, या तो धन का उपयोग होता है या धन का नाश होता है। एक टावर की दो ही गति हो सकती है, या तो वो टावर अपने लाइफ टाइम के अंदर लोगों को गाइड करेगा, नहीं तो कभी ना कभी उस टावर पर बिजली तो गिरेगी ही गिरेगी। बिजली गिरना तो स्वाभाविक है, हर चीज जो बनी है उसका नष्ट होना तो समय के साथ होगा ही। लेकिन जब तक हम हैं तब तक अपने पर्पस को सॉल्व करें तो नष्ट होने का भी अपना आनंद है। अदरवाइज कुछ किए बिना नष्ट हो गए तो वो भी एक दुख है कि हमने क्या किया, हमने क्या अचीव किया, हमने कुछ अचीव नहीं कर पाया। तो आपको अपने सोल पर्पस को ढूंढना चाहिए, अपने लिए और दूसरों के लिए गाइडिंग लाइट का काम करना चाहिए, ताकि जो आपकी सफरिंग्स हैं आपने उनमें से क्या सीखा वो लोगों को सिखाइए। आपकी सफरिंग्स ही आपकी ब्लेसिंग्स बन जाएगी। आपकी सफरिंग्स आपको भी गाइड करेंगी, लोगों को भी गाइड करेंगी। और जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक आपकी सफरिंग्स खत्म नहीं होंगी। राइट? आप अपने आप को एक ऐसा टावर समझ रहे हो जो कि सिर्फ नष्ट होने के लिए बना है, जबकि आप एक ऐसे टावर हो जो कि बहुत अलग पर्पस के लिए बनाया गया था। आप अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को, अपनी ओरिजिनल ताकत को, अपनी ओरिजिनल पावर को अभी तक पहचान ही नहीं पाए हो। यही आपकी सफरिंग का कारण है। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास ओशियन कार्ड है। ओशियन वर्ड से ना मुझे मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा, कि अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, इसकी कोई थ्योरी है ऐसी कोई या फिलोसॉफी ऐसी कोई। ओशियन वर्ड में जो चारों वर्ड है OCEAN, इनसे एक वर्ड, इनसे 5 अलग अलग वर्ड बनते हैं। O फॉर ओपननेस, ये आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए थी। देखिए ओशियन यहाँ भी है, ओशियन यहाँ भी है। ओशियन में टावर, लाइट टावर, ओशियन में लाइट हाउस, ऐसा आपको होना है ओशियन की तरह। और ओशियन में जो लाइट हाउस होता है उस तरह की पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए थी। ओशियन का जो ओ है ना वो ओपननेस का प्रतीक है। खुल जाइए, नई नॉलेज के लिए खुल जाइए, नए एक्सपीरियंसेस के लिए खुल जाइए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, लोगों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, अपनी नॉलेज शेयर कीजिए, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए।
ओपननेस ज़रूरी है, आपको ओपननेस में आने की जरूरत। टावर में बंद नहीं रहना है, क्योंकि टावर से नीचे गिर जाएंगे, टावर से बाहर निकल के कहाँ जाएंगे। आप बहुत ही छोटे एरिया में, बहुत छोटे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में काम कर रहे हैं। इस टावर को डेजर्ट में नहीं होना चाहिए था, इस टावर को ओशन में होना चाहिए था, वास्ट एरिया में। ठीक है, ये टावर आप देखेंगे बिल्कुल बंजर जमीन पर है, ये टावर देखेंगे तो पानी के अंदर है। बहुत फर्क है, आप जो हैं और जो महसूस कर रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट होने और महसूस होने करने की आपको ज़रूरत है। तो आपको ओपन होने की ज़रूरत है, ब्रॉड रेंज में जाकर काम करने की ज़रूरत है, नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, नए एक्सपीरियंसेस गेन करने की ज़रूरत है। एडवेंचरस लाइफ होनी चाहिए, क्रिएटिव लाइफ होनी चाहिए आपकी। आपको ट्रेडिशनल जो कुछ चलते आ रहा है बस उसी को फॉलो कर रहे हैं, न्यू चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ये अगर आप ऐसे होंगे तो आपकी सफरिंग ख़त्म होगी। और सी वर्ड का मतलब होता है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मतलब होता है थॉटफुलनेस या फिर माइंडफुलनेस, वेल प्लानिंग, वेल मैनेज्ड माइंड होना चाहिए आपका। डिस्ट्रक्टिव थॉट्स नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आपके अंदर होनी चाहिए। नेगेटिव थॉट्स नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स आपकी आनी चाहिए। और इन दोनों टावर के अंदर एक टावर है जो वर्क कर रहा है, एक टावर है जो जिसका होना ही बेकार है। आपको प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए, आपको आलस नहीं करना चाहिए। आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें, उस पर फोकस करें, उसको अचीव करें और फिर नेक्स्ट टारगेट पर जाएं, फिर नेक्स्ट टारगेट पर जाएं, फिर नेक्स्ट टारगेट। हमेशा आगे से आगे अपने आप को एक टारगेट दे के रखें कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है, फिर ये टारगेट पूरा करना है, फिर ये टारगेट पूरा करना है। ये आप करेंगे तो आपकी सफरिंग्स खत्म होंगी। और ई से मुझे ऐसा लगता है एक्सट्रोवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्जन टाइप का। सोशल बनिए, आप रेस्ट्रिक्टेड हैं, टावर में बंद हैं, छोटी जगह पर बंद हैं, लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते, कटे कटे रहते हैं, इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड और डिसकनेक्टेड रहते हैं आप लोगों से मिलिए, सोशल बनिए, टॉकेटिव बनिए, कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए लोगों के साथ में, अपना बड़ा ग्रुप बनाइए। आपका पीयर ग्रुप बड़ा होना चाहिए, आपका जो सोशल ग्रुप है वो आपका बड़ा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सफरिंग से बाहर निकलेंगे। एग्रीएबलनेस का मतलब होता है कि कंसर्न फॉर अदर पीपल। सिर्फ अपने ही अपने दुख का रोना नहीं रोना है, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा। दूसरे बाहर दुनिया में जाकर देखिए, दूसरे लोग इतने दुखी हैं, आपसे भी बुरी कंडीशन में लोग हैं। अपनी जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए, एग्री कीजिए उसके साथ। और ये एक्सेप्ट कीजिए कि ए से एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। एक्सेप्ट कीजिए कि जो आपके पास है वो काफ़ी हद तक ठीक है, उसको जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहिए। जो लोगों के पास आपके पास जितना है उतना भी नहीं है, और जो आपसे भी अधिक वंचित लोग हैं, जाकर उनकी मदद कीजिए। जाकर दूसरों की मदद आप करेंगे ना तो आपके अंदर आपकी सफरिंग्स आपको कम नजर आएंगी। मीन मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए आपकी कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों हेल्प करूं, उन्होंने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, या फिर इस तरह की मेंटालिटी जिसमें हम इंसल्ट करते हैं लोगों की, मैनिपुलेट करते हैं, सेल्फिश प्रवृत्ति होती है, मुझे नहीं मिल रहा तो मैं क्यों करूं। इस तरह की प्रवृत्ति से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आपकी सफरिंग्स डेफिनेटली खत्म होंगी। एन फॉर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि न्यूरोटिज्म एक वर्ड होता है। आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, बिना बात का छोटी छोटी बातों का तनाव पालते हो, जल्दी अपसेट हो जाते हो, जल्दी आपके मूड खराब हो जाता है, और अब कुछ भी चीज़ हो जाती है ना, बाउंस बैक करने में, अपनी हैप्पी स्टेट में वापस आने में आपको बहुत समय लगता है। ये भी आपकी सफरिंग का कारण है। तो इसीलिए आपके लिए हर्मिट कार्ड गाइडेंस पर आया है। मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, और अंदर इंट्रोवर्ट, पहले अंदर जाएं, अपने आप को समझें और फिर दूसरे लोगों को आप समझ पाएंगे। तो रिट्रीट एंड रिचार्ज, अपने आप को रिचार्ज कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी अच्छे गुरु के, किसी अच्छे स्पिरिचुअल टीचर के सानिध्य में रहकर आप यौगिक क्रियाएं कीजिए, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, तो आपकी सफरिंग्स खत्म होंगी। और एक आपके लिए गाइडेंस ये भी है, सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल। लोगों को कंट्रोल करना छोड़िए। आपका ना बहुत एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप स्वयं को चेंज करने की बजाय लोगों को चेंज करना चाहते हैं। ओवर कंट्रोलिंग हो जाते कई बार, आप लोगों के लिए आप टॉक्सिक होते। लोगों को लगता है कि यार ये कंट्रोल करना चाहता है हमको, रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हैं। लोगों को कंट्रोल करने की बजाय ना अपने आप को कंट्रोल कीजिए। आपका फोकस दूसरे लोग नहीं होना चाहिए। लोगों को कंट्रोल करने की अपनी जो प्रवृत्ति है, इससे थोड़ा बैक ऑफ कीजिए, अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए। और अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो टॉक्सिक हैं, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको
रीग्रुप करने की ज़रूरत है, ऐसे ग्रुप को छोड़ने की ज़रूरत है, ऐसे ग्रुप से डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। अपने लिए ऐसे टॉक्सिक लोगों से थोड़ा स्पेस मेंटेन कीजिए, थोड़ा अपनी बाउंड्री सेट कीजिए और ऐसे टॉक्सिक लोगों से इंटरेक्शन करने के बजाय वो समय अपनी सेल्फ रिट्रीट पर दीजिए, अपनी सेल्फ हीलिंग पर दीजिए। और बाकी मैंने जो चीज़ें बताई है, अगर आप ये सब करेंगे तो आपकी सफरिंग्स डेफिनेटली ख़त्म होगी। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर 1 के लिए। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। तो हमारे पाइल नंबर 2 के कार्ड्स अभी हमारे सामने हैं, जिन्होंने पर्पल कैंडल को चूज़ किया था। इंटरेस्टिंगली कार्ड्स भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही निकल कर आए हैं। ओके, और पाइल नंबर 1 जो था वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी वो भी 3D प्रॉब्लम्स थी, और कलर भी वो जो 3D कलर था वो वेल्थ का कलर था, यानी कि वो मटेरियल और 3D एनर्जी थी। यहाँ पर ये 5D एनर्जी का ही हमारे पास कैंडल है और 5D एनर्जी ही आपकी रीडिंग में भी निकल कर आई है। हमारा क्वेश्चन था आपके लिए कि मेरी सफरिंग्स कब ख़त्म होगी। कार्ड्स आपके लिए आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, एनिमा मुंडी, एसेंस कार्ड, सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर एंड ग्रेट टीचर जीसस बने हुए यहाँ पर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपकी करंट एनर्जी मुझे इस 10 ऑफ पेंटिकल्स में नज़र आ रही है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये 10 ऑफ पेंटिकल जो मुझे रिसीव हुआ था वो रिवर्स में रिसीव हुआ था, उल्टा गिरा था ये कार्ड। क्वाइट पॉसिबली आपकी सफरिंग्स इस तरह की कुछ हो सकती हैं कि आपके ज़मीन जायदाद के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डिस्प्यूटेड इनहेरिटेंस जो होती है ना, भाई बंधुओं के साथ ज़मीनी विवाद हो, घर का बंटवारे का प्रॉब्लम हो, या फिर आपके कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रैक्शंस, या आप किसी मेजर फाइनेंशियल डिजास्टर से गुजरे हो। पहले बहुत अच्छी लाइफ आपने देखी हो और फिर अचानक से एक फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ में आ गया हो, बैंक्रप्सी टाइप का, या कोई बड़ा ह्यूज लॉस हो गया, या कर्जा बहुत अचानक से ज़्यादा हो गया, या आप नहीं चाहते हुए भी किसी तरह की लीगल एक्टिविटी में फंस गए। ठीक है, ये दिखता है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। या फिर आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गए हों, अच्छे खासे रिलेशन ख़राब हो गए हों, या टूट गए हों, ख़त्म हो गए हों, या फिर बहुत अच्छा करियर ग्रोथ आते आते अचानक उसमें ब्रेक आ गया हो, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम भी कभी कभी, नॉट ऑलवेज। तो ये प्रॉब्लम्स मेरे को आपकी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ में हमारे पास ये जो कार्ड आया, एनिमा मुंडी कार्ड आया, ये कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए। ये जो भी फेज आपने किया ना, ये एक तरह से सोल शॉक हम इसको कह सकते हैं। इस फेज से गुजरना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ईश्वर, एनिमा मुंडी वर्ड का मतलब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। ये तो एक टेक्निकल टर्म है, स्पिरिचुअल टर्म है, लेकिन इसका मतलब अगर हम हिंदी में आपको समझाऊं तो ब्रह्म, जिसको हम बोलते हैं ना ब्रह्म, या जिसको हम परमात्मा बोलते हैं। एनिमा मुंडी इज दैट पुरुष, दैट परमात्मा शक्ति, दैट ब्रह्म जो हम सब के अंदर है, और जो इस सारी सृष्टि का जो नियंत्रण करने वाली शक्ति है, दैट इज एनिमा मुंडी। ओके, और यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स इज बहुत एक 3D लाइफ, एक 3D एनर्जी भी होती है। आपको ना 3D लाइफ में, आपकी मटेरियल लाइफ में बहुत बड़ा झटका देकर जगाया गया है, ये जानने के लिए कि सिर्फ ये रियलिटी नहीं है, इस रियलिटी के परे एक रियलिटी है। आप जो रियलिटी समझ रहे थे, इसके परे एक परमात्मा शक्ति है, एक ब्रह्म की शक्ति है। इस शक्ति के प्रति जागृत होने के लिए आपको ये सफरिंग दी गई है। इट इज काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपकी लाइफ में, इसीलिए ये आपने ये चूज किया। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एक झटके से, शॉक से गुजरकर आप इस सत्य तक पहुंच पाए कि आप में वही ब्रह्म है जो ब्रह्म ने सारा सृष्टि का नियंत्रण किया। या आप सब कुछ नियंत्रण अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते, हर चीज आपके कंट्रोल में आप नहीं रख सकते। कुछ है जो आपको परमात्मा की शक्ति पर भरोसा करना होगा, ब्रह्म के ऊपर भरोसा करना होगा। आपको आपके मटेरियल लाइफ से आध्यात्मिक लाइफ की तरफ ले जाने के लिए ये झटका, ये सफरिंग आपको मिली थी। और आपकी सफरिंग कब खत्म होगी? आपकी सफरिंग तभी खत्म होगी जब आप परमात्मा को, इस शक्ति को, अपने आप को समर्पित कर देंगे। इसके नीचे का कार्ड देखिए, सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। ईश्वर आपसे सरेंडर चाहता है। आप कौन हो ये जानने के लिए सरेंडर, आप, हम परमात्मा का अंश हैं। ये सत्य आपके सामने उद्घाटित करना चाहता है परमात्मा, लेकिन वो तभी कर पाएगा ना जब वो आपको एक मटेरियल लाइफ से
कट ऑफ करवाएगा, एक नॉर्मल जिंदगी से कट ऑफ करवाएगा, तब आपका ध्यान जाएगा कि मैं कहाँ जी रहा था, मैं किस भ्रम में जी रहा था। आपको इस भ्रम से बाहर निकालना चाहते परमात्मा, अपनी शक्ति का एहसास करवाना चाहते परमात्मा। एसेंस, ह्यूमन लाइफ का एसेंस क्या है, मनुष्य जीवन होने का एसेंस क्या है, सत्व क्या है, व्हाट इज द एसेंस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यू बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। ये सत्य का उद्घाटन आपके ऊपर हो, ये सब होने के लिए आपको सफरिंग्स दी गई। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से सीखें कि जिंदगी क्या है, आप अपने सफरिंग से सीखें कि आप कौन है, आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से सीखें कि परमात्मा क्या है, आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से सीखें कि आपके होने का एसेंस क्या है। इस वजह से आपको ये सारी सफरिंग्स दी गई है। और हमारी सफरिंग्स तब तक ही होती हैं जब तक कि हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइफ हमारे कंट्रोल में। आप लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करेंगे बिना ईश्वर को सरेंडर किए, सफरिंग होना निश्चित है। हम खुद परमात्मा हैं, हम में परमात्मा की शक्ति है, ये हमारा ईश्वरीय स्वभाव है। ये नकारना, जो जब हम नकारते हैं या हम ईश्वर के प्रति हम सराहना में कमी कर देते हैं, ईश्वर के प्रति ग्रैटिट्यूड में कमी कर देते हैं, या फिर हम रेजिस्टेंस डालते हैं, ईश्वर की इच्छा के बीच में हमारी इच्छा लगाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। या फिर हम किसी तरह के बैड एडिक्शन में फंस जाते हैं, धन के एडिक्शन में फंस जाते हैं। धन अपने साथ बहुत बुराइयां भी लाता है। धन की बुराइयों में जब हम फंस जाते हैं, चीज़ों के प्रति लगाव हो जाता है, धन के प्रति लगाव हो, या आपका मटीरियल लाइफ के प्रति आपका लगाव हो, रिश्तों के प्रति अत्यधिक आपका मोह हो, अत्यधिक लगाव हो, या फिर इकट्ठा करने की आपकी प्रवृत्ति आ जाती है, ईश्वर को भूलकर धन के पीछे या माया के पीछे आप लग जाते हो या लगे हुए हो अगर आप, तो इस तरह की आपको झटके मिले हैं, सफरिंग मिली है कि आप जागो कि माया नहीं, राम के पीछे जाओ। क्योंकि अगर आप राम के पीछे नहीं जाओगे तो वो स्थिति हो जाएगी माया मिली ना राम। राम के पीछे जाओगे तो राम भी मिलेगा, माया भी मिलेगी। माया के पीछे जाओगे तो ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा। ये लेसन आपको सिखाने के लिए ये सफरिंग्स आपको दी गई है। एक लाइन है दैट वी आर द क्रिएटर। अब इस लाइन में दोनों बातें हैं। बैड न्यूज ये है, जो लोग बैड न्यूज मानते हैं इसको, बैड न्यूज ये है कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर सफरिंग, हमारी सारी सफरिंग्स का निर्माण हम ही करते हैं। ये बड़ी बैड न्यूज है, हम क्यों अपनी जिंदगी खराब करेंगे। लेकिन सच यही है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर सफरिंग। लेकिन इसी में गुड न्यूज भी है दैट वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर सफरिंग। अगर सफरिंग हमने जनरेट करी है तो खत्म करना इसका मतलब हमारे हाथ में। जैसे ही हमने सरेंडर किया, जैसे ही हम सत्य के प्रति हमारा उद्घाटन हुआ कि हमारी सफरिंग का कारण हम हैं, हम तुरंत सुधर जाएंगे, अपनी सफरिंग्स का कारण पैदा करना बंद कर देंगे, ईश्वर को सरेंडर कर देंगे, परमात्मा रहस्य को समझने पर अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे, मटेरियल चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर परमात्मा पे अपना ध्यान ले आएंगे, स्वयं को समझने पर अपना ध्यान ले आएंगे और हम सफरिंग से हम मुक्त हो जाएंगे। अपने आप को ईश्वर से अलग देखना ही हमारी सफरिंग का कारण। हम ईश्वर का अंश है यदि ये मानना शुरू कर दिए, फील करना शुरू कर दिया, अगर ये एहसास हो जाए कि हम, हमारा ईगो सेल्फ, ये हमारा ईगो है ना, अहंकार, वो मैं करता है, ये मैं का कार्ड है, बहुत ज्यादा मैं का कार्ड है। हमारा ईगो में हम ऑपरेट करते हैं, मैं करते हैं, हमसे हो जाएगा, हमें मिलना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था। जिस दिन ये मैं आप करना खत्म कर देंगे ना, उस दिन आपकी सफरिंग खत्म हो जाएगी। पास्ट में जीना, ईगो ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा, इससे बदला लेके रहूंगा, इस तरह की जो 3D फीलिंग्स है, डेंस फीलिंग्स, ये आपकी सफरिंग का कारण है। मैं की बजाय तू करना शुरू कर देंगे ना, तो आप सफरिंग में से निकल जाएंगे। यहाँ पर लिखा है ग्रेट टीचर। किसी अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर की, किसी अच्छे स्पिरिचुअल हीलर की प्रेजेंस में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस गेन कीजिए कंपैशन के साथ। ईसा मसीह को कंपैशन, काइंडनेस का प्रतीक माना जाता है। शिकायतें छोड़ दीजिए, पास्ट में जीना छोड़ दीजिए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, तो आपकी सफरिंग्स डेफिनेटली खत्म हो जाएंगी, आपको रिलीफ मिलेगा। ईश्वर की शरण में आ जाइए, आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसा आपके लिए गाइडेंस दिया जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की पिक अ कार्ड रीडिंग। मेरी सफरिंग्स कब खत्म होंगी। होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।
चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की आता कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबरा